तो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब उसकी हजूरी में हैं। पढ़ेंगे डैनियल शेबाब उसकी 16 आयत। डैनियल 6 का 16वां वचन। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਖੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਊ। तो लिखा गया कि दानियेल जो था उसको सिंहों की मांद में डाल दिया गया। सिंहों की मांद में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। डाल दिया गया। शेरों की गुफा में, सिंहों की मांद में डाल दिया गया। तो आज हम बहुत से ऐसे मसीह लोगों को देखते हैं जो सिंहों की मांद में हैं, शेरों की गुफा में हैं। आपका घर या जिस स्थान पे आप रहते हैं, हो सकता अभी आपके लिए वो सिंहों की मांद हो, शेरों की गुफा हो। आपको बड़े बड़े सिंहों के बीच में डाला हो, लेकिन दानियेल जो था उसकी कोई भी हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ उसका। क्यों नहीं हुआ? क्यों वो सुरक्षित रहा? आज आपके परिवार के सदस्य, परिवार के मेंबर ही हो सकता है उन सिंहों की तरह हों। दानियेल बाबुल में था, तो बाबुल का जो बादशाह था जो 120 प्रांतों के ऊपर राज्य करता था, तो दानियेल ऊंचे ओहदे पर होने के बावजूद भी, पहली बात कि वो उसका जीवन जो था, उसका रिश्ता जो था वो खुदा के साथ एक सही रिश्ता था। इतना काम, बादशाही का काम होने के कारण भी वो एक सही नियम की दुआ जो थी दिन में 3 बार, जैसे दानियेल 6 बाब की 10 आयत पढ़ते हैं।
ਜਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਨਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तो दानिएल के जीवन में एक नियम था आराधना करने का, दुआ करने का, प्रार्थना करने का, खुदा के साथ एक लिंक स्थापित करने का। तो दिन में वो 3 बार कहां जाता था? प्रार्थना के लिए जाता था। तो उसकी कोठरी की खिड़की जो थी वो किस साइड को खुली होती थी? यरूशलेम की ओर। यरूशलेम की ओर। आपके मन की खिड़की भी यरूशलेम की ओर खुली होनी चाहिए। बाकी की सारी खिड़कियां, बाकी के सारे दरवाजे क्या होने चाहिए? बंद होने चाहिए। तो प्रार्थना में जब जाना है, जो इंसान खुदा के साथ एक सही रिश्ता होता है। दानिएल ने 2 कारण बताए थे अपने जीवन में कि शेर उसका क्यों नुकसान नहीं कर सके, सिंहों ने क्यों उसको मुंह नहीं लगाया। बादशाह ने जब पूछा, जब 6 बाब उसकी 18 आयत पढ़ते हैं, तद राजा अपने महल विच गया अते उसने सारी रात वर्त रखिया अते उस दे अगे कोई शुगल वाली चीज ना लियांदी गई अते उस दी नींद जांदी रही। तां राजा मूंह हनेरे ही उठिया अते छेती नाल शेरां दे घुरे वल गया अते जदों ओ घुरे मुड़ दानिएल कोल जा पुज्जा तां चिंता दी आवाज नाल पुकारिया। राजे ने दानिएल नूं आखिया, हे दानिएल, जिउंदे परमेश्वर दे उपासक, की तेरा परमेश्वर जिसदी उपासना तू सदा करदा है तेनू शेरां थी छडाउण योग होया। तद दानिएल ने राजे नूं आखिया, हे राजन, जुगो जुग जी, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत नूं भेजिया है। आमीन। 20 आयत कही थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 6 की 20। हाँ जी। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोकभरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के पहले 18 आयत पढ़ी थी। हाँ जी, 18। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। तो जिन साथियों के साथ वो काम करता था, जितने प्रधान थे, मनसबदार थे, तकरीबन वो 120 लोग थे। कितने लोग थे? 120। उन्होंने ये मता पकाया कि दानिएल को किसी ना किसी रीति से क्या किया जाए, किसी ना किसी रीति से फंसाया जाए। वो 120 जो प्रधान या मनसबदार जो उसके साथ जितने भी काम करने वाले थे, जब 6 की 1 पहली आयत पढ़ते हैं तो पढ़ लेंगे पहले। दारा नूं चंगा लगा जो उस राज उत्ते 120 मनसबदार ठहराई जो कुल राज उत्ते सरदारी करन। दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। 3 आयत तक पढ़ लेंगे। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानिएल एक था, इसलिए ठहराया कि वह उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और
इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तो इसका मतलब है कि राजा की चाहती कि सारे राज्य पर उसको क्या करे, ठहराए। उसको उन सब प्रधानों से, सब मनसादारों से, सब जितने भी उसके साथी काम करने वाले थे, उनसे सबसे ज्यादा इज्जत मिली, उसको मान सम्मान मिला, उसको प्रतिष्ठा मिली। तो जैसे लिखा गया, तो ये जितने उसके साथी थे, ये सारे उससे क्या करते थे, जेल्स करते थे, और उन्होंने चाहा कि किसी न किसी रीति से दानियेल को क्या कर दिया जाए, फंसा दिया जाए। उन्होंने एक ऐसी लिखत पर राजा के साइन करवाए, सही पवाई कि राजा की मूर्त बनाकर उसी को क्या किया जाए, दंडवत किया जाए, और जो उसकी मूर्त को दंडवत नहीं करेगा वो शेरों के कोरने में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। तो दानियेल में एक क्या खास बात थी, क्यों शेरों ने उसको मुंह नहीं लगाया। दानियेल बादशाह के एक बहुत ही खास था, नजदीक था। दानियेल ने अपने 120 जो उसके साथी थे, उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया कि इन्होंने मेरे साथ ये बुरा सलूक किया है। इन्होंने बादशाह के ऊपर कोई ऐसा नहीं गिला शिकवा किया कि मैं बादशाह के सबसे करीब था, बादशाह ने मेरे पूछे बगैर ही वो सही डाल दी, सिग्नेचर कर दिए, मैं उसके पास रहता था फिर भी मेरे को मालूम ही नहीं हुआ। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने 120 को कुछ नहीं कहा कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो अपने जीवित परमेश्वर की उपासना करता था, मैं कौन सा तुमको तंगी देता था, या मैं आपके काम में किसी में रुकावट डालता था। मैं तो अपने खुदा की उपासना करने में लगा हुआ था। मैंने तो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने तो आपके काम में भी कभी भी कोई डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उनसे कुछ नहीं कहा कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्यों ऐसा सलूक किया, क्यों तो बादशाह से भी उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया। उनके दानियेल के अंदर उनके प्रति कोई भी ऐसा गिला शिकवा नहीं था कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है। वो पहले की तरह ही खुदा की उपासना में, खुदा की आराधना में, खुदा की महिमा करने में क्या करा, लवलीन रहा। पहले की तरह वो लगा रहा। जैसे दिन में पहले 3 बार वो प्रार्थना करता था, तो वैसे ही वो प्रार्थना करता रहा। तो शेरों की मान में जब उसको डाला गया, तो हो सकता शेरों की मान में दानियेल बहुत आराम से सो रहा हो। लेकिन उसको डालने वालों की नींद क्या होती गई, जाती गई। उसके ऊपर दोष लगाने वालों की नींद जाती रही, उसको परेशान करने वालों की नींद जाती रही, यहां तक कि बादशाह की भी नींद क्या हो गई, जाती रही। खाना पीना भी क्या हो गया, जाता रहा। शुगल वाली वस्तु भी उसके आगे से हटा दी गई। नींद किसकी उड़ी, उसको शेरों की मान में डालने वालों की। दानियेल तो शेरों के बीच में बड़े आराम से सो रहा होगा। शेर भी कहते होंगे कि तू तो बहुत आराम से है, जो सुबह आने वाले हैं उनका क्या होगा। तो इसका मतलब है कि बादशाह की नींद उड़ गई। 120 जो थे
उनका क्या हश्र हुआ बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं। दानियल खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता था उसका, खुदा के साथ एक वफादार था, वो खुदा के प्रेम में वो बना रहा, खुदा के साथ मोहब्बत में उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं आई। तो आज हो सकता आप शेरों की मांद में हो, आपके अंदर बहुत भय हो उन शेरों को लेकर, लेकिन शेरों के मुंह दानियल के लिए क्या रहे? बंद रहे। उन्होंने कोई भी मुंह नहीं खोला, उसकी कोई भी हानि नहीं हुई। शेरों के बीच में एक शेर ही निडर रह सकता है। नीति वचन में लिखा है, जब हम नीति वचन 28 बाब 1 आयत पढ़ते हैं, एक है, दुष्ट नੱਠਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਨਿਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। धर्मी लोग सिंहों के समान, शेरों के समान क्या रहते हैं? निडर रहते हैं। तो शेरों की गुफा में एक शेर ही आराम से क्या कर सकता है? सो सकता है। राजे की नींद उड़ गई। जब हम 20 आयत को पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁਰੇ ਮੁੱਢ ਦਾਨੀਏਲ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ। कौन चिंता में है? डालने वाला या डलने वाला? डालने वाला राजा। डालने वाला। आपको मुश्किल में डालने वाले चिंता में पड़ सकते हैं। खुदा के धर्मी जनों को मुश्किल में डालने वाले चिंता में जा सकते हैं। खुदा के धर्मी जनों को मुश्किल में डालने वाले जो हैं वो उनकी नींद उड़ सकती है। बादशाह चिंता में है। पढ़ेंगे, ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਥੀ ਛਡਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਇਆ? ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਰਾਜਨ, जुगो जुग जी। हाँ जी, हिंदी में। मेरे तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोकभरी वाणी से चिल्लाने लगा। शोक भरी चिंता में। इसका मतलब सारी रात कौन चिंता में रहा? एक धर्मी जन को मुश्किल में डालने वाला, वो आराम से है उधर। ये मत सोचे कि आप धर्मियों के लिए कोई मुश्किल खड़ी करेंगे तो वो मुश्किल में जाएंगे। वो आराम से होंगे, शांति में होंगे। उनके पास वो आनंद है जो सदा का आनंद है, शांति और आनंद। शोक भरी आवाज में उसने कहा, हे दानियल, जिਉਂਦੇ परमेश्वर के उपासक, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे छुड़ाने के योग्य हुआ? तो दानियल ने कहा, क्या कहा? पढ़ेंगे, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की।
उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। कितना भी विरोधी शेर की तरह दहाड़े, विरोधी लिखा गया है कि विरोधी गर्जने वाले सिंह के समान क्या करता है, ढूंढता फिरता कि किसे फाड़ खाए। वो हानि नहीं कर सकता। धर्मी जन जो है वो क्या होते हैं, निडर होते हैं, शेर की तरह निडर होते हैं। वो शेरों में रहकर भी आराम में रहेंगे, शांति में रहेंगे, कि वो अपने दूध को भेजेगा और उन सब शेरों के मुंह को क्या कर देगा, बंद कर देगा। 22 आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि दानियल ने 2 कारण बताए कि क्यों शेर उसकी हानि नहीं कर सके। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ हे ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ नहीं ਕੀਤਾ। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मैं उसके सामने क्या पाया गया हूं, निर्दोष पाया गया हूं। और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं हे राजा तेरे सामने भी मैंने, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। इसका मतलब है कि वो दोनों तरफ से क्या था, बेदोष था, निर्दोष था। जैसे पहले भी बताया गया कि ये जो हमारा जीवन होता है इसके 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट हैं। जैसे वो पहले स्कूल में जब पढ़ते थे बच्चे तो वो फट्टी लिखने को मिलती थी प्राइमरी स्कूल में, उसके 2 साइड होती थी लिखने के लिए। एक साइड पे 1 2 वो 1 2 या दूसरी साइड पे का खा गा जा उड़ा। तो इसी तरीके से जिंदगी के 2 साइड होते हैं, एक परमेश्वर की तरफ, एक दुनिया की तरफ का। तो दोनों क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। दोनों में इंसान निर्दोष होना चाहिए। दुनिया की तरफ से भी खुदा की तरफ से भी क्या होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। तो दानियल ने जो 2 कारण बताए कि उसकी हानि क्यों नहीं हुई, तो आज खुदा के लोगों की भी कोई हानि नहीं हो सकती, कोई नुकसान नहीं हो सकता। जब वो अपने खुदा के साथ अपने रिश्ते को सही रखेंगे और दुनिया की तरफ से भी उनका एक जो हिस्सा है वो भी सही पाया जाएगा, खुदा की तरफ भी वो बेदोषे होंगे। दानियल 120 प्रांतों के ऊपर इतना ऊंचा ओहदा उसका था, फिर भी वो दिन में 3 टाइम राइट टाइम दुआ के लिए, आराधना के लिए, खुदा के पास जाने के लिए निकालता था। और बाकी की तरफ की खिड़कियां दरवाजे बंद और यरूशलेम की ओर की खिड़की खुली होती थी। तो इसका मतलब है कि जब आप दुआ में जाएं तो फिर खुदा की तरफ ध्यान होना चाहिए, वही खिड़की खुलनी चाहिए। इधर उधर के ध्यान सारा कट हो जाना चाहिए। इधर उधर के ख्यालात जो है वो सब क्या हो जाने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए। आपके पास आस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, कलीसिया में भी साथी सिंहों के समान हो सकते हैं, जो हर समय उनकी बातें आपको फाड़ खाने वाले सिंह के समान लगती हों। आपके साथी ऐसी बातें, आपको चुभने वाली बातें जो आपके दिल को क्या कर जाती हों, चीर जाती हों, उनकी बातें ऐसी हों, वो शेरों के समान हो, लेकिन उनके मुख बंद हो सकते हैं।
जब आपका रिश्ता एक खुदा के साथ सही होगा, आप खुदा के साथ वफादार होंगे, खुदा के साथ एक वो मोहब्बत जो आपने खुदा से की है, खुदा के बेटे ने आपसे की है, आपने उससे की है, तो मोहब्बत जो है उसमें आप अपने रिश्ते में सही पाए जाएं। इब्रानिया 11 बाब 33 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। जिन्हां ने निश्चा दे राही पातशाहियां नूं फतह कीता, धर्म दे काम कीते, वायदियां नूं प्राप्त कीता, बब्बर शेरां दे मुंह बंद कीते। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। इन्होंने विश्वास के द्वारा क्या जीते? राज्य जीते। धर्म के काम किए, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, प्रतिज्ञा की हुई, वायदा की हुई सारी वस्तुएं क्या की? प्राप्त की। सिंहों के मुंह बंद किए। सिंहों के मुंहों को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो दानियल ने क्या कहा था कि हे राजन, उसने अपना दूध बेचकर इन सिंहों के मुंहों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। सदरक मेशक अबदनगो के बारे में लिखा है 3 बाब 17 आयत जब पढ़ते हैं। साडा परमेश्वर जिहदी असी सेवा करते हाँ, सानू अग दी बलदी हुई भट्ठी तो छुड़ाउण दी शक्ति रखदा है, अते हे महाराज जी ओही सानू तुहाडे हथों छुड़ावेगा। जब सदरक मेशक अबदनगो को जलती हुई भट्टी में डाल दिया गया, हिंदी में पढ़ लेंगे। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वरन हे राजा, वह तेरे हाथ से भी छुड़ाएगा। पंजाबी में लिखा छुड़ा सकता, छुड़ाएगा में छुड़ाउण दी शक्ति रखता है, छुड़ाने की शक्ति रखता है। तो उनके अंदर ये नेता थी, उनके अंदर जो ईमान था कि वह ददक की आग के भट्ठे से भी हमें क्या करेगा? छुड़ाएगा। जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, तो ऐसा ईमान सदरक मेशक अबदनगो के जीवन में पाया गया। जब हम इब्रानिया 11 की 34 आयत पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। आग की भट्टियों को, आग के ताव को क्या कर दिया? उन्होंने नेचा के साथ ठंडा किया। पंजाबी में अग दे ताव नूं ठंडिया कीता, तलवार दियां धारां तो बच निकले, वो निर्बलताई विच बली हुए। निर्बलताई में क्या हो गए? बली हुए, बलवंत हो गए। जब वो कमजोर हुए, बली हो गए। आग के ताव को ठंडा किया विश्वास के साथ, और वो निर्बलताई विच बली हुए, युद्ध विच सूरमे बने, ओपरियां दियां फौजां नूं भजा दिता। युद्ध में वो सूरवीर बन गए, सूरमे बन गए, और विदेशियों की फौजों को क्या कर दिया? भगा दिया। तो इसका मतलब कि आग के ताव को उन्होंने क्या किया? ठंडा किया। हे राजन, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो ही इस ददकती आग के भट्ठे से हमें बाहर निकालेगा, वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा।
लिखा गया है, उसका हाथ छोटा नहीं कि वो छुड़ाए ना, उसके कान भारी नहीं कि वह सुने ना, वो छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको फतह के रास्ते पर लेके जाएगा। आप फतह मंद जीवन व्यतीत करेंगे, आपके लिए फतह है, आप जय की ललकार के साथ निकलेंगे। शेर की गुफा के बाहर जो थे वो चिंता में थे, वो निराशा में थे। दानियल अंदर जय की ललकार से निकल रहा है बाहर, वो बड़ी फतह की ललकार से बाहर निकल रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो राजा ने क्या कहा, पढ़ेंगे वो 22 है 6 की 22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। 23 है। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया, वो शेरों की उस मान से निकाला गया, और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, हाँ जी, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। क्योंकि उसने अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, बेप्रतीति नहीं की। पंजाबी में लिखा था इसे कि उसने विश्वास किया, प्रतीत की, बेप्रतीति नहीं की। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਉਸ ਘੁਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਦਾਨੀਏਲ ਉਸ ਘੁਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੱਤੀ ਵੀ ਔਖ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। उसने अपने परमेश्वर के ऊपर ईमान ला, वो अपने परमेश्वर के ऊपर ईमान लाया, उसने अपने परमेश्वर के ऊपर कोई संदेह नहीं किया, उसके अंदर कोई शंका नहीं आई कि शायद परमेश्वर छोड़ देगा, या उसने मुझे छोड़ दिया है। या बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे मसीह लोग जो हैं, जब दुखों का सामना, परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, या छोड़ जाते हैं, हिम्मत छोड़ जाते हैं, तो उनके अंदर ये शंका आ जाती कि पता नहीं आप परमेश्वर साथ देगा या नहीं देगा, परमेश्वर निकालेगा या नहीं निकालेगा। लेकिन आपका परमेश्वर वफादार है, वो आपसे बेवफाई नहीं करेगा। वो वफादार परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर है। उसकी वफादारी के ऊपर शंका नहीं किया जा सकता। वो आपको निकालेगा, उन सब सिंहों के मुंहों को क्या करेगा, बंद करेगा जो आपके विरुद्ध में खुलते हैं। जो 120 प्रधान मनसबदार थे, उनका क्या अचर हुआ, जब हम 24 आयत में पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਸਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘੁਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੋੜੀ ਅਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਤਾੜ ਛੱਡੀਆਂ। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली जिन पुरुषों ने दानियेल के ऊपर दोष लगाए, तो आपके ऊपर भी, धर्मी जन के ऊपर भी दोष लगाने वाले हो सकता है वो भी शेरों की मान में क्या कर दिए जाएं, डाल दिए जाएं। राजा ने आज्ञा दी उन सब प्रधानों को, उन मुनस्सबदारों को, उनके बीवी बच्चों को, उन सब को ले आओ। वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। वो सिंहों के गड्ढे में क्या कर दिए गए, डाल दिए गए। सिंहों की मांद में क्या कर दिए गए, डाल दिए गए। और वह गड्ढे की पेदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको नीचे चबा तक डाला। नहीं पहुंचने दिया, पहले से ही उनकी हड्डियों को क्या कर दिया, चबा डाला, चबा डाला। तो इसका मतलब है कि आज दूसरों के लिए आप दुख तो नहीं बन रहे, दूसरों को आप किसी दुख में तो नहीं डाल रहे। दूसरों के लिए कांटे बोएंगे तो आपका घर भी हो सकता कांटों से भर जाए।
लिखा गया है कि इंसान जो कुछ बोता है वो ही काटता है। कल ही विश्वानी हो रही थी कि जब इंसान जन्म लेता है उसके अंदर एक अच्छा बीज रखा जाता है, फिर उसके आगे एक खेत भी रखा जाता है कि अपने अंदर से वो अच्छे बीज को निकाले और उस खेत में क्या कर सके, बो सके। जो लोग अपने अंदर से अच्छे बीज को निकालते हैं, बोते हैं, वो अच्छी फसल को क्या करेंगे, काटेंगे। तो आप क्या बो रहे हैं? दूसरों के लिए कांटे तो नहीं बो रहे। तो पौलुस ने कहा कि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटता है। तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने जो बोया वो ही काटा। उन लोगों को शेरों की मांद में, गुफा में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। तो बादशाह ने दानियल के ऊपर ये गवाही दी कि दानियल क्यों शेरों की मांद से बच निकला। दानियल ने 2 कारण बताए, तो बादशाह ने भी कारण बताया दुनिया को कि दानियल क्यों बचा। दानियल ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण वो बच गया। इसकी 28 है। शेबाब 27 आयत को पढ़ दूंगा। ਉਹ ਹੀ ਛਡਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੋਰਸ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਾਨ ਹੋਇਆ। जिसने दानियेल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है। तो दानियल ने ये गवाही दी, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है। बचाने और छुड़ाने वाला है। तो दानियल ने इसके 2 कारण बताए थे। तो जब सदरक मेशक अबेदनगो को दधकती हुई आग के भट्ठे में डाल दिया गया, तो उन्होंने कहा कि जिस परमेश्वर के हम उपासना करते हैं वही हमें इस दधकती आग के भट्ठे से क्या करेगा, छुड़ाएगा। तो नबूकदनेस्सर ने सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में ये गवाही दी कि ये क्यों बच गए उस आग के भट्ठे से। 28 है, 3 की 28। ਨਬੂਕਦਨੈਸਰ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ सेवा या बंदगी ना करन। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और धन्य है, मुबारक है सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। राजा की आज्ञा ना मानकर किसके ऊपर भरोसा रखा? अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करें। ये क्यों आग की भट्ठी से बाहर निकल आए? ये इन्होंने अपने शरीर को क्या किया हुआ था? खुदा के अर्पण किया हुआ था, समर्पित किया हुआ था। तो आज जब तक आप समर्पित नहीं हो जाते, खुदा के अधीन नहीं हो जाते, ताबिया नहीं हो जाते, इन्होंने अपने शरीरों को नजर किया हुआ था, समर्पित किया हुआ था। अपने आप को खुदा के समर्पित करना है, अपने आप को खुदा के अधीन करना है, अपने आप को खुदा के ताबिया करना है, अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना है कि खुदा की योजना आपके जीवन से क्या हो सके,
पूरी हो सके। और इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किए जाएगा और उसका घर गुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबदनगो का पद और ऊंचा किया। तो शद्रक मेशक अबदनगो को ऊंचा किया गया। कैसे ऊंचे हो गए वो? अपने परमेश्वर पर ईमान रखने के कारण उनके अंदर कोई भी डर नहीं पाया गया। अफिसियां 6:16। अफिसियां 6:16। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਸਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਨਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੋਗੇ। और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो नेचा की डाल लो। पौलुस ने क्या कहा? आप नेचा की डाल लो जिससे आप दुष्ट के सारे तीरों को क्या कर सको? बुझा सको। तो दुष्ट के अग्निबाणों को बुझाना है तो नेचा की डाल को लेना है। ये विश्वास की डाल आपके लिए सुरक्षा का कारण है, वो आपके लिए फतह है। तो आज उस ईमान को अपने जीवन में ले लो, उस विश्वास को अपने जीवन में ले लो। आपके विरुद्ध खुलने वाले मुंह, वो उन शेरों के मुंह आपका खुदा बंद करेगा। आप आराम की नींद उनके बीच में भी सोएंगे। आपको चैन की नींद होगी, आपके जीवन में वो फतह होगी, आपके जीवन में वो शांति होगी, आपके जीवन में वो दिलेरी होगी, आपके जीवन वो जीत का जीवन होगा। तो आज नेचा की डाल को अपने जीवन में लो और अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता सही करो और दुनिया के साइड का रिश्ता भी क्या करो? सही करो, ताकि आपका जीवन जो है वो शेरों की मांद में भी, ऐसे लोगों के बीच में भी एक फतह का जीवन हो और उन सब के मुंह आपके खुदा के कारण क्या हो जाएं? बंद हो जाएं। तो आप अपने रिश्ते को सही करें और नेचा की ढाल को लें। दोष लगाने वाले, फंसाने वाले, वो सब उस माद में क्या कर दिए गए? डाल दिए गए। दूसरों को विपदा में डालने वालों की नींद जाती रही, चिंता में चले गए। लेकिन जो खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं वो शांति में रहते हैं, वो जीत में रहते हैं। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।